कुवैत में अभी अभी मिसाइल हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है कुवैत से, जहां पर अभी अभी मिसाइल हमला हुआ है। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ है। अल सलेम एयरबेस पर ईरान का हमला। कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। सिरिक आइलैंड पर हमले का बदला। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि सिरिक आइलैंड पर जो हमला हुआ उसका बदला है। अल सलेम एयरबेस से हमला हुआ था, ईरान की तरफ से बयान भी सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर, कुवैत में अभी अभी मिसाइल अटैक हुआ है। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया गया है। अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने हमला किया है। तो कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। सिरिक आइलैंड पर हमले का बदला लिया गया है, ईरान कह रहा है। अल सलेम एयरबेस से हमला हुआ था, ईरान की तरफ से ये बड़ा बयान। अल सलेम एयरबेस से हमला हुआ था, सिरिक आइलैंड पर हमले का बदला। ईरान की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर, कुवैत में अभी अभी मिसाइल हमला हुआ है। एयरबेस पर ये हमला किया गया है। अमेरिकी एयरबेस पर ये ईरान की तरफ से बड़ा अटैक। अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने हमला किया है। कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। तो सिरिक आइलैंड पर हमले के बदले की बात ईरान यहां पर कर रहा है और एक तरह से ये जवाबी कार्रवाई है ईरान की तरफ से। अमेरिकी एयरबेस को कुवैत में निशाना बनाया गया है, जहां पर अब एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। तो सिरिक आइलैंड पर हमले का बदला लिया गया है, ईरान की तरफ से बयान सामने आ रहा है। अल सलेम एयरबेस से हमला हुआ था, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ है। अल सलेम एयरबेस पर ईरान का हमला। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी आशीष का न्यूज रूम से। आशीष, फिलहाल जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है, कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया, ईरान की तरफ से बड़ा अटैक माना जा रहा है। बिल्कुल, महायुद्ध जो है वो सीज़फायर की आड़ में कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। कहानी वही दोहराई जा रही है कि एक तरफ बातचीत की तैयारी है, दूसरी तरफ हमले हो रहे हैं। लेकिन इस हमले को समझने के लिए आपको सैटरडे संडे का रुख करना पड़ेगा। उस दौरान क्या होता है वो समझिए। होता है कि MQ-1 जो ड्रोन है वो मार गिराया जाता है। ईरान की तरफ से कहा जाता है कि जो समुद्री सीमा है वहां पर ये ड्रोन मंडरा रहा होता है और उस दौरान ईरान इस पर हमला करके इसको मार गिराता है। इसके बाद से अमेरिका की तरफ से जो है कार्रवाई देखने को मिलती है। सेंटकॉम इसको लेकर आज पुष्टि करता है कि उसने सैटरडे संडे में हमला किया था और उस हमले को देख कर पीछे जो वजह बताई गई थी वो यही थी कि ईरान ने इस तरह की चीजें की। अब क्या करा, ईरान पर जब ये हमला किया गया है तो ईरान ने भी अब अपना गुस्सा कह लीजिए, जो इससे पहले जब आपको याद हो कि जब ये युद्ध भड़का था उस दौरान भी उसने उन जगह को टारगेट किया था, खासकर मिडिल ईस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, जहां पर अमेरिकी एयरबेस बने हुए थे और अमेरिकी एयरबेस पर निशाना लगातार ईरान साधता हुआ नजर आ रहा था। तो एक बार फिर से एक और अमेरिकी एयरबेस को जो है निशाना बनाया गया। कुवैत में लगातार हमले किए जा रहे हैं और इन सब के बीच कुवैत में लगातार गीतू जो है वो सायरन बज रहे हैं, यानी युद्ध वाली स्थिति जो है कुवैत में देखने को मिल रही है। लोग जो है वो अपनी जान बचाकर बंकर्स में भी छिपते हुए नजर आ रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है ताकि जो दुश्मनों की तरफ से मिसाइलें आ रही हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया जा सके, साथ ही साथ जो नुकसान जो है वो कम हो या फिर नुकसान ना हो उसको रोका जा सके। तो ये फिलहाल का अपडेट है, लेकिन कहानी सिर्फ वही है कि अल सलेम एयरबेस से पर जो हमला हुआ है ये मैसेज देने की कोशिश है ईरान की तरफ से कि अगर आप हमले कर रहे हैं तो हम भी हमला करना जानते हैं, हम झुकेंगे नहीं, हम भी वार का जवाब पलटवार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है आशीष, ये कहा जा सकता है। एक बड़ी खबर आ रही है सामने, हमले पर कुवैत रक्षा मंत्रालय का बयान भी सामने आ चुका है। ईरानी मिसाइल से हमला हुआ है, कुवैत की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है। एक हफ्ते में दूसरी बार यह हमला है। कुवैत की तरफ से बयान सामने आ चुका है कि किस तरह से यहाँ पर ईरानी मिसाइल से यह अटैक किया गया है, अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। एक हफ्ते में दूसरी बार यह हमला हुआ है। कुवैत ने कहा कि ईरान ने दूसरी बार एक हफ्ते के अंदर यह हमला कर दिया है और अमेरिकी एयरबेस को यहां पर टारगेट किया गया है। कुवैत की तरफ से भी अब इस बयान से यह पुष्टि हो रही है कि ईरान की तरफ से अटैक, अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया। और कुल मिलाकर यही माना जाए आशीष की लगातार ये जो हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। एक तरह से ईरान ने कह दिया है कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और अब किस तरह की तैयारी कुवैत की तरफ से दिख रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई ऐसे मिडिल ईस्ट है देश है जहां पर लगातार अमेरिका के एयरबेसेस है और वहां पर और ज्यादा सुरक्षा बढ़ानी होगी।
अमेरिकी बेस पर इस वक्त जो है हमले देखने को मिल रहे हैं। कुवैत की अगर हम बात करें तो कुवैत भी पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव करके सिर्फ यही कोशिश कर रहा है कि इन हमलों को कम किया जा सके और नुकसान जो वो कम हो। इजराइल लगातार इन सब के बीच अब आप देखिए कि इजराइल की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। लेबनान पर जो है कब्जे की बात सामने आई थी, जो एक इलाका है उस पर कब्जा किया गया है। यानी कहानी सिर्फ एक ही दोहराई जा रही है कि इधर ईरान जो है वो जवाब दे रहा है और दूसरी तरफ से इजराइल भी लेबनान पर हमलावर है। अब जो कहानी निकलकर सामने आई कि एक हफ्ते में दूसरी बार ये हमला ये बताता है कि ईरान जो है वो अभी भी अटैकिंग मोड में है। एक तरफ बातचीत की कहानी जो जरूर है कि आप बातचीत कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है अगर हमारी बात ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं माना तो हम हमला कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच हमले भी देखने को मिले, चाहे वो शिप्स पर हों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो बात की जा रही थी। बिल्कुल आशीष, तो कई ऐसे मोर्चे जो इस वक्त खुले हुए हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमलों पर कुवैत सेना का बयान सामने आ चुका है। बड़ी खबर आ रही है हमलों पर कुवैत सेना का बयान। एयर डिफेंस ने हमले नाकाम किए हैं, रॉकेट ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए हैं। कुवैत की तरफ से कहा जा रहा है, लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। बड़ा बयान कुवैत की तरफ से, कुवैत सेना का बयान है इन हमलों को लेकर कि एयर डिफेंस ने सारे हमलों को नाकाम कर दिया है। रॉकेट ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं, लोगों से सावधान रहने की अपील भी यहाँ पर की जा रही है। तो कुवैत की सेना कह रही है कि जितने भी हमले किए गए थे उन्हें नाकाम कर दिया गया था, सभी सुरक्षित है, नुकसान नहीं हुआ है और लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। तो कुवैत की सेना पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह से इन हमलों को नाकाम किया गया है ये बात भी कही जा रही है सेना की तरफ से कि रॉकेट और ड्रोन हमले जो ईरान ने किए थे उन्हें नाकाम कर दिया गया है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो सावधान रहे, बंकर्स में छिप जाएं, अगर उन्हें ऐसी कोई भी आहट होती है, ऐसा लगता है, अपने आप को सुरक्षित रखें। तो यहाँ पर कुवैत की सेना की तरफ से सभी तैयारियां पूरी है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है और जिस तरह से यहाँ पर ये हमले किए गए हैं रॉकेट और ड्रोन से, इनको नाकाम कर दिया है कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। तो यहाँ पर जिस तरह से अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया था, नुकसान की खबर नहीं है। कुवैत की तरफ से इस बात की पुष्टि की जा रही है कि हमले ईरान ने किए थे, कोई नुकसान नहीं हुआ है। लोगों से जरूर कहा जा रहा है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें, यानी सुरक्षित स्थानों पर इस दौरान वो अपने आप को ले जाएं। इस तरह की बात सामने आ रही है कुवैत सेना की तरफ से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।